सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण भगवान की जय। भक्त सुदामा की जय। संत गुरु भगवान की जय। देखो भक्तों, सुदामा भक्त भगवान के परम प्रिय मित्र भी थे। अगर भगवान ब्राह्मण की सेवा न करते, ब्राह्मण का सम्मान न करते, तो आज संसार में कोई भी ब्राह्मण का सम्मान करने वाला नहीं है। फिर भी आज कुछ लोग पढ़े लिखे भी मूर्ख हैं जो ब्राह्मण का सम्मान करना नहीं जानते हैं, और कुछ पढ़े लिखे नहीं है, वो न जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनमें श्रद्धा है, भक्ति है, जो पौराणिक कथाओं को सुनते हैं, देखते हैं, उनको भगवान सत्संग में जाते हैं, उन्हें संत गुरु ब्राह्मण के सम्मान करने की बात आती है। भक्तों, सुदामा परम विवेकी विरक्त गृहस्थ में रहते हुए भी सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। कहीं कहीं पर सुदामा की पत्नी का नाम वसुंधरा भी मिलता है। सुदामा बहुत भक्त थे भगवान के, और लोग समझते हैं ये कि सुदामा ने भगवान के साथ चोरी की, झूठ बोले, इसे दरिद्र हो गए। गरीब खानदान के तो ज़रूर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। लेकिन तमाम लोग इस बात को देते हैं सुदामा के माता पिता का क्या नाम था, कहाँ रहते थे, क्या परिचय उनका, ये पूछना चाहते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों में विचार करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कहीं से मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए आप लोगों के बीच में हम दे रहे हैं। सुदामा, कृष्ण छोटे थे, सुदामा बड़े थे, लेकिन परम भक्त थे भगवान के, साथ में विद्या अध्ययन भी किए थे, और मित्र के प्रति क्या भाव होना चाहिए ये सुदामा जानते थे। एक दिन सांदीपन गुरु की पत्नी ने उन्हें लकड़ी लेने के भेज दिया। कृष्ण और सुदामा दोनों गए और साथ में थोड़े चने बांध दिए और कहा दोनों भाई चबा लेना। माघ का महीना था, लकड़ी लाने गए, पानी बरसने लगा, शाम हो गई, भीग गए, ठंडक लग रही थी। सुदामा ने चुपके चुपके चना चबा लिए, कृष्ण को नहीं दी। अब लोग ये जानते हैं कि सुदामा ने भगवान से चोरी किया, और भगवान ने पूछा कि क्या खाते हो? अरे भैया कट कट दांत बोलते हो, और क्या खाते हैं ठंडी के कारण। कहीं कहीं मिलता है कि भगवान ने कहा कि तो दरिद्रता का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सुदामा के पास जो चने थे उसका रहस्य सुदामा जानते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि सांदीपन गुरु के यहाँ आए थे भिक्षा के लिए, लेकिन संजोग से कुछ था नहीं, थोड़े चने रखे थे जो उनकी पत्नी जानती थी। लेकिन पत्नी ने कहा महाराज कंदमूल फल कुछ है नहीं, कुछ देने के लिए ठहरो, और गुरु जी आएंगे, जब मिलेगा तो आपको दे देंगे। और दुर्वासा जानते थे, वो त्रिकालज्ञ थे, कि चने रखे हैं, लेकिन दिया नहीं। तो सुदाम जो है, दुर्वासा ने उन चनों को श्राप दे दिया था कि इन चनों को जो खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। वही चना सुदामा को मिल गए। तो सुदामा जानते थे, तो सुदामा ने सोचा कि अगर भगवान को हम चने खिला देंगे तो इसका प्रभाव भगवान के ऊपर पड़ जाएगा, तो दरिद्र, क्योंकि आगे चल के उनको महाराजा द्वारिकाधीश होना है, तो इसलिए अपने मित्र को हम दरिद्र नहीं बनाएंगे। हम खुद चना खा करके हम खुद दरिद्र बन जाए तो ठीक है, लेकिन मित्र को हम, मित्र का दुख रज मेरु समाना, इस तरह से आपन दुख गिरिरज कर माना, ऐसे सुदामा थे। सुदामा का नाम, सुदामा के माता पिता का नाम, सुदामा को तो जानते हैं, सुदामापुरी भगवान ने कुछ ऐसा दिया कि भगवान द्वारिकापुरी में पहुँचे और सुदामा का सम्मान किया, लेकिन सुदामा को सामने देखते कुछ नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ दे दिया। सुदामापुरी बनकर तैयार हो गई। और सुदामा के पिता का नाम कहीं से हमको मिला है सारंगधर पांडे, सारंगधर पांडे। और इनकी माता का नाम, जहाँ तक के मुझे ज्ञात हुआ है, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, सत्यवती। सत्यवती इनके माता का नाम था, और इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। कहीं कहीं पर उनका नाम वसुंधरा भी मिलता है। ये
सुदामा परम भक्त थे भगवान के, और इसीलिए मैंने आपके बीच में रखा है कि शायद हमारी बात आपको अच्छी लगे। कमेंट करें, शेयर करें, देखें, और फिर हम आपको नए नए वीडियो में नई नई बातें देते रहेंगे। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। वृंदावन।